नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और मैं आज आप लोगों के सामने फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का जो फर्स्ट राउंड है गुकेश डी वर्सेस डिंग लेरेन का, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये गेम किस तरीके से हुआ है, इसमें वाइट के क्या क्या आइडियाज थे, ब्लैक के क्या क्या आइडियाज थे और वाइट ने यहाँ पे क्या सोचा होगा इस गेम में और ब्लैक ने क्या सोचा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। E4, E6, D4, D5, फ्रेंच डिफेंस गाइस, नाइट C3, नाइट F6, E5। यहाँ पे गुकेश ने प्रेफर किया कि उसे स्टैंडर्ड डिफेंस खेलना है, यहाँ पे फ्रेंच स्टैंडर्ड्स। नाइट D7, F4, C5, नाइट CE2। गाइस यहाँ पे नाइट F3 नॉर्मली बेटर मूव रहती है। नाइट F3 के बाद में नाइट C6, बिशप E3, क्वीन B6, किंग F2, C क्रॉस D4, नाइट क्रॉस D4 और क्वीन क्रॉस B2 जनरली बेस्ट मूव नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है गाइस, क्योंकि नाइट DB5 आ रहा है, ये मूव आ रही है। सो इसमें वाइट थोड़ा सा बेटर हो रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पर गाइस अब अपोनेंट को क्वीन B4 प्ले करना पड़ रहा है। क्वीन B4 के बाद में रुक B1, क्वीन A5 और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वाइट की पोजिशन ठीक है, प्लेएबल है, प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। चलिए अब हम लोग देखते हैं गेम में क्या हुआ है। गेम में नाइट C2 पे नाइट C6 हुआ है, उसके बाद C3, A5, नाइट F3, A4। डिंगलेरिन का यहाँ पे ये प्लान है कि वो यहाँ पे वाइट की जो पॉन चेन है B2, C3, D4, E5 इसको ब्रेक करना चाहता है। तो C5 भी अंडर माइनिंग मूव है और A3 भी अंडर माइनिंग मूव है। तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक जो है वो क्वीन साइड पे प्ले करने की कोशिश कर रहा है और क्वीन साइड पे वीकनेसेस क्रिएट कर रहा है, लाइक दिस। ये वीकनेसेस के ऊपर यहाँ पे पूरा गेम चलने वाला है। सो ये C4 स्क्वायर लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखिए गेम को, बिशप E3, बिशप E7, G4 और G4 मूव गाइस यहाँ पे नोवेल्टी है। जनरली यहाँ पर जो मूव रहती है वो रहती है क्वीन D2। क्वीन D2 पे ब्लैक करता है कैसल, फिर H4, फिर B5, फिर D क्रॉस C5, नाइट क्रॉस C5, बिशप क्रॉस C5, बिशप क्रॉस C5 और नाइट D4। तो जैसा कि हमारा जो प्लान था कि हमको D4 पे ब्लॉकेड लगाना है, वो हमने यहाँ पर लगा लिया और ये गेम डोडा जैन कारुआना के बीच में भी हो चुका है, फेबियाना कारुआना के बीच में। इसमें जो है डोडा जीत गया था। चलिए अब G4 वाली नोवेल्टी पे हम लोग आ जाते हैं। G4 नोवेल्टी जो है इसमें ब्लैक ने प्ले किया क्वीन A5, देन बिशप G2 गुकेश ने प्ले किया, A3 डिंगलेरिन ने प्ले किया, नाउ B3 गुकेश ने। अब गाइज यहाँ पे देख सकते हैं A3 आने के बाद में A3 को अगर किसी तरीके से रोका जाता तो वो ज्यादा अच्छा आइडिया होता, क्योंकि A3 आने के बाद में C3 पॉन जो है वो वीक हो गया है। सो C क्रॉस D4 और B4। गाइज B4 मूव खेलना ही पड़ेगी, मजबूरी हो गई है यहाँ पे। क्वीन C7 और उसके बाद नाइट क्रॉस D4, नाइट B6। जैसा कि गाइज मैंने आपको बोला था, यहाँ पे डिंगलेरिन जो है वो इस वीकनेस का यूज करना चाहता है C4 स्क्वायर का, और प्लस अभी ये जो लाइट स्क्वायर वीक हुए हैं, इसका फायदा इसका फायदा ब्लैक को मिलेगा। और C3 पॉन यहाँ पे परमानेंट वीकनेस हो गई है गाइस। सो वीकनेस हमारे गेम में नहीं होना चाहिए, ये हमारा लेसन रहता है, मतलब ये हमारा रूल रहता है। तो यहाँ पे गाइज गुकेश इसी वजह से ये गेम को लूज किया है गुकेश ने। शॉर्ट कैसल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक कैसल क्यों नहीं कर रहा है। ब्लैक इसलिए कैसल नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रेंच में किंग सेंटर में ज्यादा सेफ होता है बजाय फ्लैंक के, क्योंकि यहाँ पर अगर कैसल हो जाती है तो व्हाइट का अटैक फास्ट हो जाएगा। व्हाइट के पास स्पेस एडवांटेज काफी है और व्हाइट यहाँ पे नाइट C6 वगैरह करके F5, F6 ये सब अटैक यहाँ पे लॉन्च कर देगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे नाइट C4 और बिशप F2, बिशप D7, क्वीन E2। और गाइस देखिए स्लोली स्लोली जो डिंगलेरन है वो यहाँ पे अपने एडवांटेज को कंसोलिडेट करते जा रहा है और अपने पीसेस को एक्टिवेट करता जा रहा है। नाइट क्रॉस D4, नाइट क्रॉस D4, नाइट B2। नाइट B2 से आइडिया ये गाइस C4 स्क्वायर को क्लियर किया है और C4 पे अब क्वीन को ला करके और फिर रुक C8 लगा करके यहाँ पे C3 पॉन को टारगेट करने का प्लान है। सो क्वीन E3, रुक C8 जैसा कि मैंने आपको बताया, RA C1,
क्वीन C4। क्वीन C4 से आइडिया ये है गाइस कि C3 और A2 दोनों पॉन वीक है, सो दोनों को टारगेट कर रहा है यहाँ पे टिंगलिरिन। F5 क्वीन D3। हाँ, क्वीन D3 का ये आइडिया है कि हम लोग A2 कॉर्नर पॉन को कैप्चर करने जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पे गुकेश को कोई अटैक का चांस मिलता तो यहाँ पे डिंगलेरिन ने सोचा कि हम लोग क्वीन एक्सचेंज करके सिंपली और फिर C3 पॉन पे अटैक करके सिंपल इस गेम को विन करें। सो क्वीन इवन यहाँ पर गुकेश ने प्ले किया। क्वीन इवन तो यहाँ पर ठीक मूव है, मतलब इससे भी इंपॉर्टेंट मूव ये थी कि F6 टाइप अगर कुछ यहाँ पे अटैक जनरेट करने की कोशिश की जाती तो वो ज्यादा ठीक रहता। बिशप G5, डिंगलेरन अपने पीसेस को एक्टिवेट कर रहा है। रुक C2 एंड देन रुक C4। रुक C4 का आइडिया है गाइस, रुक क्रॉस D4 एंड देन क्वीन क्रॉस C2, सिंपल मूव्स। H4, बिशप F4, क्वीन B1। जैसा कि मैंने बताया रुक को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और D1 से हो नहीं पा रहा था, नाइट कंट्रोल कर रहा था, सो दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैक पर्टिकुलरली वीकनेस का यूज कर करके, वीकनेस पे स्क्वायर्स, वीक स्क्वायर्स पे अपने पीसेस को प्लेस कर करके यहाँ पर ब्लैक ने अपने पीसेस को बहुत एक्टिव कर लिया है। और एक्टिविटी चेस में बहुत प्राइमरी होती है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं होगी तो आप अटैक भी नहीं कर सकते और आप चेकमेट भी नहीं कर सकते, ना आप कोई टैक्टिक्स लॉन्च कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते एक्टिविटी के बिना। तो एक्टिविटी पीसेस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइमरी फैक्टर होता है। सो यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये डी गुकेश का गेम लूज हुआ है। इसमें व्हाइट के पीसेस बहुत पैसिव नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप देखें तो ये जो पॉन एडवांस है इन पे कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है पीसेस की, तो ये भी अब एक काइंड ऑफ वीकनेसेस हो गई हैं। और ब्लैक के किंग पे ऐसा कोई अटैक आ नहीं रहा है, क्योंकि व्हाइट के जो पीसेस हैं वो पूरी तरीके से क्लोज्ड हैं बाय स्ट्रॉन्ग पॉन चेन। सो दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पे अब रुक क्रॉस C3, ब्लैक ने पॉन को कैप्चर कर लिया। क्वीन क्रॉस C3, क्वीन क्रॉस C3, और गाइस यहाँ पे F क्रॉस E6, F क्रॉस E6। अब ये जो बिशप रहता है, बिशप वीक स्क्वायर का और वीक पॉन्स का गुड डिफेंडर होता है। सो यहाँ पे ये आराम से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है अपनी पॉन को और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से ब्लैक खेल सकता है इस गेम को। यहाँ पे नाइट E2, सो क्वीन क्रॉस E5, एक और पॉन सेंटर का मिल गया है यहाँ पे डिंगलेरन को, और ये पोजीशन अब काफी बेटर हो चुकी है ब्लैक के लिए। ये समथिंग -1.35। तो जैसे ही आप एक पॉन अप हो जाते हैं गेम में तो आपकी पोजीशन 1 पॉइंट प्लस हो जाती है। नाइट क्रॉस F4, क्वीन क्रॉस F4, क्वीन C2, ये ब्लेंडर मूव है गाइस। यहां पे भी गुकेश को सिर्फ एक चांस था प्ले करने का कि अगर वो क्वीन C2 नहीं खेले और यहाँ पे अगर बिशप C5 प्ले करे तो ही कुछ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बिशप C5 के बाद क्वीन क्रॉस G4 देन रुक F3। यहाँ पे आइडिया है कि A3 पॉन को टारगेट करना है और क्वीन F1 लाना है, तो ये में भी थोड़ा ठीक रहता है, एक्टिव प्ले रहता, मतलब प्लेएबल रहता थोड़ा सा। बट जो यहाँ पर गुकेश ने क्वीन C2 खेला है ये पर्टिकुलरली ब्लंडर मूव है। इसके बाद क्वीन C4। अब यहाँ पे क्या हो गया गाइस, क्वीन एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पर डिंगलेरन, प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि जब आप मटेरियल अप हो या आपके पास एडवांटेज है तो आप एंड गेम लाइए। सो यहाँ पे क्वीन का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वीन से ही कुछ काउंटर प्ले की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, और अलाउ नो काउंटर प्ले ए रूल रहता है जब आप मटेरियल अप हो। सो क्वीन D2, शॉर्ट कैसल। A2 पॉन को कैप्चर करने की जल्दी नहीं करना है, क्योंकि वीकनेस इज अ वीकनेस, परमानेंट वीकनेस परमानेंट होती है। तो यहाँ पर डिंगलेरन कोई भी चांस नहीं देना चाहता था व्हाइट को किसी भी तरह का, इसलिए उन्होंने कैंसिल भी कर ली यहाँ पे। बिशप D4 पे नाइट D3, नाइट D3 पे गाइस यहाँ पे क्वीन E3 मूव प्ले करी गई है। क्वीन E3 का आइडिया ये है कि प्रॉपरली E5 को स्टॉप किया है यहाँ पे, क्योंकि नाइट D3 का आइडिया था E5 करना, E5 पुश करना, और E5 करने के बाद में E4 करना। तो फिर ये क्या है कि वीकनेसेस भी सब स्ट्रॉन्ग बन जाती है और यहाँ पे G4 पॉन पे भी अटैक होने लग जाता है और ये पोजीशन काफी बेहतर हो जाती है ब्लैक की। सो यहाँ पे रुक क्रॉस F1 चेक, बिशप क्रॉस F1 देन E5। यहाँ पे गाइस बिशप क्रॉस D3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वीन क्रॉस D4 आ जाएगा एंड टेक्स टेक्स, ये पोजीशन आ जाएगी। और ये पोजीशन भी ब्लैक विन कर लेगा, क्योंकि सेम कलर बिशप है, ना कि अपोजिट कलर बिशप है, और सेम कलर बिशप में पॉन अप में इजीली विन हो जाती है। सो यहाँ पे बिशप क्रॉस E5 खेला गया एंड यहाँ पे क्वीन क्रॉस G4 चेक, बिशप G2, बिशप F5। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक जो है अपने पीसेस को एक्टिवेट कर रहा है। बिशप G3 फोर्स मूव, देन बिशप E4,
देन किंग h2, देन h6. h6 इंपॉर्टेंट मूव है गाइस, कभी भी कोई बैक रैंक की मेट ना लग जाए, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर ओपन करके रख लिया किंग के लिए. बिशप h3 रॉन्ग मूव है गाइस. क्वीन d1. अब ये क्या हो गया है कि इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स मिल गए हैं यहाँ पे ब्लैक को, और ये पोजीशन बहुत ज्यादा पैसिव हो चुकी है वाइट के लिए. सो बिशप d6, क्वीन c2 चेक. अब हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वीन c2 चेक क्यों दी है. सो क्वीन c2 चेक का आइडिया ये है कि जब किंग g3 जा रहा है तो हम a2 पॉन कैप्चर कर ले रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था वीकनेस इज अ वीकनेस. और अगर हम ये क्वीन h1 चेक लगाते तो किंग g3 चले जाता, बट हमारे पास इसके आगे कंटिन्यूशन नहीं है ना, मतलब हमारे पास g1 स्क्वायर से चेक देने के लिए भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम अपोनेंट को चांस क्यों दे कुछ प्ले करने का. सो दैट्स वाई यहाँ पर क्वीन c2 चेक, किंग g3, क्वीन क्रॉस a2, बिशप e6 चेक एंड किंग h8. इंपॉर्टेंट मूव गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लेंडर वापस होती और वापस से चांस मिल जाता. क्वीन क्रॉस e4 चेक, टेक्स एंड टेक्स, बिशप क्रॉस a2. और यहाँ पर व्हाइट के जीतने के फिर से चांस थे. सो दैट्स वाई एक स्क्वायर के लिए यहाँ पे किंग h8 जाना पड़ा, और किंग h8 जाते ही यहाँ पे डी गुकेश ने रिजाइन कर दी, क्योंकि अब यहाँ पर व्हाइट के पास कोई चांस नहीं है इस गेम को विन करने का या ड्रॉ करने का, क्योंकि ब्लैक ने फोर्सफुली यहाँ पर ये चाल, यहाँ पर ये वाली मूव लगा रखी है, क्वीन g2 चेक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें.